हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश डीएलएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों की क्लासेस अब चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। आपका पहला सैद्धांतिक विषय बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, उसकी थ्योरी की फर्स्ट यूनिट की क्लास ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। अब उनसे बनने वाले सभी प्रकार के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम आपके सामने आए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, एक कथन दिया है और बताना है ये कथन किसका है। कथन है व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है। क्या यह कथन क्रो एंड क्रो महोदय का है, डगलस का है, वुडवर्थ का है या मैकाइवर और पेज का है? तो देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण के लिए क्रो एंड क्रो ने नहीं दिया कथन, काट दीजिए। डगलस गलत हो जाएंगे, मैकाइवर पेज गलत हो जाएंगे, सही हो जाएगा वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, किसने कहा? यह कहा वुडवर्थ ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चल अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानसिक विकास का पक्ष है। कह रहा है मानसिक विकास का पक्ष क्या है? क्या क्या मानसिक विकास के अंदर आता है? संवेदना, क्या संवेदना मानसिक विकास का पक्ष नहीं? निरीक्षण, क्या निरीक्षण मानसिक विकास का पक्ष नहीं? कल्पना, या ये सभी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मानसिक विकास के अंदर संवेदना भी होती है, निरीक्षण करने की भी शक्ति होती है, कल्पना करने की भी शक्ति होती है। और जब ये तीनों शक्तियां इसमें पाई जाएंगी तो तीनों में टिका आप मार नहीं सकते। आप मारेंगे किसमें? ये सभी में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गिलफोर्ड के वर्गीकरण के अनुसार जन्मजात संवेग कहलाते हैं। गिलफोर्ड के वर्गीकरण के अनुसार, जिस प्रकार से गिलफोर्ड महोदय ने उसको बांटा है, उसके अनुसार जन्मजात संवेग कहलाते हैं। किस प्रकार कहलाते हैं? क्या कौन से संवेग कहलाते हैं? तृतीयक कहलाते हैं, कृत्रिम कहलाते हैं, द्वितीयक कहलाते हैं या प्राथमिक कहलाते हैं? देखिए वर्गीकरण के अनुसार जन्मजात संयोग जो होते हैं, जो भी जन्मजात संवेग होते हैं, वो सारे के सारे ही कृत्रिम संवेग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृत्रिम संवेग। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वीर पूजा की भावना कौन सी अवस्था की विशेषता है? बाल्यावस्था की गलत हो जाएगा, शैशवावस्था की यह भी गलत हो जाएगा। देखिए द्वितीयक अवस्था या नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए किशोरावस्था। और ये प्रौढ़ावस्था भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या? किशोरावस्था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीर पूजा की भावना कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो ये किशोरावस्था की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया आपसे कि विलियम मैकडूगल ने संवेगों की कितनी संख्या बताई है। विलियम मैकडूगल एक बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए क्या 10 बताई है, 14 बताई है, 12 बताई है या 16 बताई है? देखिए विलियम मैकडूगल ने जो संवेगों की संख्या बताई है वो 14 संवेग बताए हैं उन्होंने टोटल, कि किसी भी व्यक्ति में 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए घनिष्ठ मित्रता, कुछ भी कर गुजरने वाली स्थिति, मित्र के लिए कुछ भी कर जाएंगे। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या इनमें से कोई नहीं? देखिए शैशवावस्था में बालक में इतना ज़्यादा मित्र मंडली के अंदर आता ही नहीं, क्योंकि उसका क्षेत्र ही है परिवार। बाल्यावस्था में बालक मित्र तो बनाता है लेकिन घनिष्ठ मित्र नहीं बनाता। इनमें से कोई नहीं को पहले ही काट दीजिए। बचा किशोरावस्था में। इस अवस्था में बालक घनिष्ठ प्रकार की मित्रता करते हैं, मित्र के लिए कुछ भी कर जाएंगे। किशोरावस्था में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, क्या हड्डियां हैं, चिंतन है, संवेग है या तर्क है? देखिए शारीरिक विकास में संवेग कब से आने लगा, चिंतन कब से आने लगा? ये तो मानसिक विकास की बातें कर रहा है। तर्क कब से आने लगा? जब ये तीनों गलत हो जाएंगे तो हड्डियां ये शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो ये हड्डियों बचेगा। हड्डियां जो है ये शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगे लिखा है बाल्यावस्था की समय अवधि होती है, यानी बाल्यावस्था की समय अवधि क्या होती है? मैंने आपको पढ़ाया है। जिन छात्रों ने थ्योरी की क्लास नहीं ली है तो मैं उस थ्योरी की क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप क्लास को देख सकते हैं। देखिए क्या बाल्यावस्था की समय अवधि 6 से 12 वर्ष होती है, 4 से 8 वर्ष होती है, 6 से 18 वर्ष होती है या 1 से 5 वर्ष होती है?
तो देखें, शैशवावस्था की हमने पढ़ा 0 से 5 वर्ष, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 4 से 8 की बात कर रहा है। और बाल्यावस्था की जो हमने अवधि पढ़ी वो हमने अवधि पढ़ी है 6 से लेकर के 12 वर्ष, और हमसे बाल्यावस्था की ही समय अवधि पूछ रहा है और ऑप्शन में भी 6 से 12 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला सबसे उत्तम शब्द क्या है, सर्वोत्तम शब्द क्या है? अगर आप किशोरावस्था को एक शब्द में कहना चाहें, क्या शब्द आप यूज करेंगे? किशोरावस्था को ठहराव कहा जाएगा, किशोरावस्था को परिवर्तन कहा जाएगा, किशोरावस्था को विकास कहा जाएगा, कि किशोरावस्था को कल्पना कहा जाएगा? देखें, एक मनोवैज्ञानिक है स्टैनले हॉल, उन्होंने कहा है किशोरावस्था संवेग और तूफान की अवस्था है। क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि इस अवस्था में परिवर्तन जो होते हैं बहुत तीव्र होते हैं। ठहराव गलत हो जाएगा, विकास गलत हो जाएगा, कल्पना गलत हो जाएगा, हो क्या जाएगा? परिवर्तन, क्योंकि इस अवस्था में सबसे तीव्र जो होते हैं वो हैं परिवर्तन, तो इसमें परिवर्तन की स्टेज भी इसीलिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में प्रबलता होती है, कह रहा बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा किसकी प्रबलता होती है? जिज्ञासा की, चिंतन की, रुचि की या तर्क की? देखिए, तर्क की प्रवृत्ति तो होती है लेकिन प्रबल नहीं, प्रबलता की बात कर रहा है तो तर्क गलत हो जाएगा। रुचि तो होती है लेकिन प्रबल रुचि होती है। बाल्यावस्था में किसी भी चीज़ पर अगर उसकी रुचि हो गई वो उसकी प्रबल रुचि होगी, और ऑप्शन नंबर सी ही आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिंतन की प्रवृत्ति होती है लेकिन मूर्त अमूर्त चिंतन की नहीं। जिज्ञासा होती है लेकिन इतनी प्रबल नहीं। प्रबल क्या होती है? रुचि। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल से कुछ हेल्प होती है तो आप चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।